हाय एवरीवन, वेलकम टू गो क्लासेस। आज हमारे साथ हैं करण अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 102 इन गेट कंप्यूटर साइंस 2024, ऑल इंडिया रैंक 336 इन गेट DA 2024. Also, Karan has cleared ISRO written exam of 2024. Karan was Go Classes complete course enrolled student, and we are very proud of him. Karan, thank you for joining us in this session. So Karan, please introduce yourself. Yeah, my name is Karan Agrawal. I have done my BTech from Arya College of Engineering and IT Jaipur, and I have secured All India Rank 102 in GATE Computer Science. And I am basically from Jaipur. And after I am passed out in 2022, and then after for a year I did job at Metacube Softwares in Jaipur. Then in 2023 I started for GATE. So in your BTech, did you know about GATE exam? Also, when did you start your preparation for the GATE exam that you want to clear GATE exam? तो कब आपने सोचा कि अब मुझे गेट की तैयारी करनी है? जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मुझे इतना हल्का सा आइडिया लगा कि गेट करके भी कुछ होता है। मतलब कैट का पता था, गेट का इतना आइडिया नहीं था ना, इतना कुछ फेमस था कॉलेज में। तो उस साल मैंने जस्ट एक वैसे अटैम्प्ट दिया था, बाकी मैंने प्लेसमेंट लेके मैंने जॉब शुरू करी थी। तो 2022 में मैंने जॉब ज्वाइन करी थी। फिर विद जॉब मैंने 2023 बिना प्रिपरेशन के गेट दिया था। तो उसमें मेरी रैंक थी अराउंड 2637। तो उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे मतलब गेट की तरफ थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो मैंने इन जून मैंने जॉब छोड़ी, मतलब टू बी प्रिसाइज 22 जून को मैंने जॉब छोड़ी। और उससे पहले मैंने गो क्लासेस का फ्री वाला कंटेंट देखा था, EMDM जो फ्री दिया हुआ है, तो वो मैंने ख़त्म कर दिया था जून तक। फिर मैंने जून में मैं गो क्लासेस से एनरोल हुआ था। तो अप्रैल में मैंने मतलब अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी विद जॉब, और फिर जून में फुल टाइम मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। तो आपने अप्रैल 2023 में आपने अपनी गेट की प्रिपरेशन आपने शुरू करी, और फिर बेसिकली अप्रैल के बाद में फिर आपने गेट 2024 के अंदर आपकी रैंक आ गई 102। तो ऑलमोस्ट ये 8 या 9 महीने की आपकी प्रिपरेशन थी। हाँ बिल्कुल। ओके। और उससे पहले बीटेक के अंदर आपको गेट के लिए पता नहीं था। बीटेक में आपको आपको बीटेक में गेट का फाइनल ईयर में पता चला कि गेट एग्जाम क्या है। ओके। और आपने एक साल जब जॉब कर रहे थे, आपने बताया कि जयपुर के अंदर आप कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे, तो उस टाइम आपने गेट के लिए पढ़ाई करी थी, कुछ भी पढ़ाई करी थी कि यार मैं ये पढ़ लेता हूँ? नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं करा था ऐसा। और उस टाइम पे मतलब गेट करने का ऐसा कोई खास मोटिवेशन था भी नहीं। मतलब वो जो एक साल ऑफिस वाला था वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट ईयर था। तो मतलब मैं ऐसा भी नहीं कि जॉब से रिलेटेड होकर मैंने गेट किया, बस वो वैसे ही मैंने जैसे 2023 वाला अटैम्प्ट दिया, थोड़ा ठीक लगा कि मतलब गेट कर सकता हूँ, गेट के लिए प्रिपेयर, IIT जाने का ये एक रास्ता है। तो फिर मैंने मतलब विद जॉब थोड़ी सी रिसर्च करी, फिर मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत देर करता था पार्ट टाइम। फिर मैंने जून में फाइनली जॉब छोड़ी और फिर मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मतलब हो सकता है कि गेट मतलब हो जाएगा। तो फिर मैंने जून में जॉब छोड़ के और गेट की फुल टाइम प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो जॉब आपकी बढ़िया थी, आपने बोला कि जॉब आपकी एकदम बढ़िया थी, अच्छा एक्सपीरियंस था, और आपने बोला कि वन ऑफ द बेस्ट ईयर था। हाँ बिल्कुल। तो फिर गेट करने का एक कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कहाँ से था कि यार जॉब छोड़ दूं मैं, फिर गेट करके मैं, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन क्या था? मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तो कुछ नहीं था, बस मेजरली ये था कि IIT जाना है, बेटर प्लेसमेंट लेना है, मतलब अच्छी जॉब चाहिए, थोड़े और अच्छी सैलरी चाहिए, बस मेजर मोटिवेशन यही था। और एक IIT का टैग था जो थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करता था। बाकी ऐसे कोई बहुत मेजर रीज़न नहीं था कि मतलब गेट करना ही है। और टू बी ऑनेस्ट मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी। मतलब मैंने बहुत हल्का लाइटली लिया था इसको मैंने, मतलब गेट को। पर फिर एंड में आते आते मन लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एकदम कॉमन सेंस वाली चीज़ें थी, सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा था। तो उस अकॉर्डिंग फिर होता गया धीरे धीरे करके। तो आपने जब गेट की तैयारी शुरू करी तो आपको गो क्लासेस का कैसे पता चला कि गो क्लासेस से ही करना है? कहाँ से पता चला? आपका फर्स्ट गो क्लासेस के साथ जो एक एनकाउंटर था वो कब हुआ? मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने मेरे को वैसे ही, मैंने उससे पूछा कि मतलब मैं गेट के लिए कर रहा हूँ स्टार्ट। तो उसने ऐसी थोड़ी सी मतलब दोनों ने हमने रिसर्च करी कि मतलब कहाँ से करना चाहिए। तो उसने ऐसे ही सर्च करके भेजा कि यहाँ से EM देख ले, इनके मतलब इनका EM बढ़िया बताते हैं, फ्री भी है, तो एक बार देख ले। तो फिर मैंने EM देखा था। उस टाइम पे मैंने DM जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो फिर मैंने एनरोल कर लिया था जब EM खत्म हुआ। और सर ने शायद C पढ़ा दी थी, जो शायद उस टाइम पे फ्री भी नहीं थी। हाँ, सिर्फ EMDM फ्री था। हाँ, तो मैंने DM नहीं देखा था, EM देख के मैंने एनरोल कर लिया था कि मतलब मेरे को C देखनी थी। फिर मैंने DM पैरेलली चालू किया था। ओके। और आपने जब
तो आपने जब कोर्स एनरोल किया गो क्लासेस का, आप बोल रहे हो कि उससे पहले आपने फ्री कोर्सेज आपने देखे थे, तो आपने ईएम का फ्री कोर्स आपने देख लिया था, और फिर कोर्स एनरोल करने के बाद आपने सी प्रोग्रामिंग और डीएम दोनों को आपने पैरेलली किया। पैरेलली तो नहीं किया, मतलब सी किया, फिर डेटा स्ट्रक्चर नहीं किया, फिर डीएम का एक सब्जेक्ट कर लिया, जैसे एक मॉड्यूल कर लिया। एक मॉड्यूल कर लिया प्रोपोजिशनल लॉजिक वाला, फिर मैंने डेटा स्ट्रक्चर देख लिया, ऐसे करके किया था। मतलब मैंने 2 सब्जेक्ट पैरेलली नहीं किए वैसे, मतलब एक के बाद एक किया था। आपने अपना शेड्यूल खुद से डिसाइड किया था कि यार मेरे को ऐसे इस तरह से करना, वो आप खुद डिसाइड कर रहे थे कि हाँ मुझे अपने अकॉर्डिंग चीजें पढ़नी है, ऐसा कुछ था? या फिर आप ऐसे कुछ मतलब स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं था, मतलब जो सही लग रहा था वैसे करते जा रहा था कि मतलब जैसे ईएम के बाद जनरली लोग डीएम पे ही फोकस करता है, पैरेलली करता है, मेरा ऐसा कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं था। मतलब जो मन कर रहा था कि अब डीएम का एक और सब्जेक्ट कर लेता हूँ तो डीएम कर रहा था, ऐसे रैंडमली चल रहा था। ओके। बस ये कि दिसंबर में मैंने रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर दिया था, तो उस टाइम पे लर्निंग पे फोकस कम और रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। आपने दिसंबर जनवरी के अंदर आपका जो फोकस था वो ज्यादा रिवीजन के ऊपर था। हाँ। लेकिन साथ साथ भी आप चीजें कुछ ना कुछ पढ़ रहा था। हाँ। ओके। और टेस्ट सीरीज आपने कब से शुरू करी थी? टेस्ट सीरीज जो सब्जेक्ट टेस्ट होते थे वो तो मैं मतलब जैसे मैंने रिवाइज किया एक बार, तो अगर मैंने पहली बार रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं वीकली क्विज दे देता था, और अगर दूसरी बार कर रहा हूँ तो फिर मैं जो टेस्ट सीरीज वाले सब्जेक्ट टेस्ट थे वो दे देता था। रिवाइज करके मैं जनरली दे देता था। फुल टाइम टेस्ट मैंने पहला दिसंबर में ही दिया था, दिसंबर एंड में ही दिया था, जो मतलब AIMT था वही मेरा पहला फुल मॉक टेस्ट था। अच्छा। और मुझे याद है कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 था, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 उसमें करण अग्रवाल की शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट रैंक आई थी। तो फर्स्ट रैंक आई थी, और वो उस दिन मतलब पहली बार क्योंकि हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर जैसे ही ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 का रिजल्ट आया तो करण ने मैसेज किया था कि सर मेरी फर्स्ट रैंक है। सो दैट वाज आई थिंक दैट वाज आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन। उससे पहले बात नहीं हुई थी मेरे को, मतलब उससे पहले मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था, मतलब मैं अपने आप को मान के चल रहा था कि 300-400 तक आ जाएगी। मैंने मतलब खुद को उसी कैटेगरी में डाला हुआ था। मैंने PYQs भी अलग से नहीं किए थे, मतलब जो लेक्चर्स में कवर हो रखे हैं वही करे हुए थे, अलग से PYQs नहीं किए थे। तो मुझे ऐसा था कि मतलब जितनी मैंने मेहनत करी है 400-500 तक रैंक आ जाएगी। फिर जब ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में अच्छी रैंक आई तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसा कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि, तो उस टाइम पे मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर वो एकदम से वो रैंक आ गई, तो फिर उस टाइम पे अलग सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। मतलब उसके बाद मैंने फिर बाकी AIMTs में मतलब मैंने तुरंत एक और मॉक टेस्ट दिया कि कहीं तुक्के में तो नहीं आ गई रैंक। तो फिर उसमें भी ठीक ठाक सही मतलब टॉप 10 में था मैं, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि मतलब सही रैंक आ जाएगी। मतलब फिर मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे हो गई कि मतलब मैं टॉप 10 टॉप 20 में आ जाऊंगा अगर मैंने सही से किया तो वैसे तो गो क्लासेस के प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर करण पहले से ज्वाइन थे, लेकिन जब इनकी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 के अंदर फर्स्ट रैंक आई तब इन्होंने मैसेज किया कि सर मेरी फर्स्ट रैंक आई है, मैं करण अग्रवाल मैं ही हूँ वो करण अग्रवाल जिसकी रैंक आई है। तो उस टाइम हमारी कन्वर्सेशन पहली बार हुई। उसके बाद में हर मॉक टेस्ट के बाद में मैं एक बार मैसेज करके करण को जरूर पूछता था कि कैसा रिजल्ट रहा शायद हमारी। उसके बाद में एक तरीके से रेगुलर कन्वर्सेशन हमारी हुई, और फिर फाइनली जब गेट का एग्जाम आया और तो उस दिन भी हमारी मुलाकात हुई थी। बाय द वे मेरी और करण की मुलाकात हुई थी, क्योंकि करण भी जयपुर के हैं, मैं भी जयपुर ही रहता हूँ, सचिन सर भी जयपुर ही रहते हैं, तो मैं सचिन सर और करण हम तीनों की मुलाकात हुई थी। और तो करण वो बेसिकली वो जो एक्सपीरियंस था उन तीन घंटे का एक्सपीरियंस गेट के एग्जाम आप दे रहे हो वो कैसा था? उस टाइम पे तो मतलब पता ही नहीं लग रहा था ना, मतलब टाइम कब निकल गया, मतलब क्वेश्चंस पे बिजी था, एकदम ऐसे इन्वॉल्व था। तो उस टाइम पे तो टाइम का कुछ पता ही नहीं लगा, क्वेश्चंस करते जाओ कब टाइम निकल गया कुछ पता ही नहीं लगा, आइडिया नहीं लगा। मेरे को मतलब ठीक ही लग रहा था, मतलब इजी तो लग रहा था, ऑफ कोर्स थोड़ा सा इजी तो लग रहा था, क्योंकि AIMTs का लेवल थोड़ा मतलब ज़्यादा बेटर था मेरे अकॉर्डिंग गेट के एक्चुअल पेपर से अगर कंपेयर करें तो। पर हुआ क्या कि मैंने जैसे FT अटेम्प्ट किया तो FT एकदम ईजी था, तो FT क्वेश्चंस बन गए, तो फिर ऐसा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया, तो फिर मतलब इजी लग रहा था पेपर तो। और फिर गेट के एग्जाम के बाद में गेट ऑफ लो के रैंक प्रेडिक्टर के ऊपर आपने अपनी जब रैंक चेक करी तो मेरे ख्याल से वो शायद उस टाइम टॉप 100 में थी वो। हाँ, वो मतलब फ्लक्चुएट कर रही थी, मतलब 90 से 120 के बीच में वो घूम रही थी, मतलब अलग अलग रेंज आ रही थी, मतलब जैसे की आई तब थोड़ा चेंज हो गया था, और 2 सेट थे तो उस रीज़न से भी वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह का भी फैक्टर था। तो मैं एकदम उस रेंज में था जिसमें मुझे बिल्कुल नहीं आना था कि मतलब 2 डिजिट रैंक भी आ जाए, 3 डिजिट रैंक भी आ जाए, एकदम कॉर्नर पे 3 डिजिट आ जाए, वो वाली वो सोच रहा था मैं। और जब फाइनली जो रेंज आ रही थी एंड के दिनों में, तो वो आ रही थी 95 से 105 के बीच में, ऐसा कुछ आ रही थी।
तो मेरा ऐसा था कि मतलब आधी प्रोबेबिलिटी है कि 2 डिजिट रैंक आ जाएगी। तो बेसिकली एकदम कॉर्नर के ऊपर 102 इनकी रैंक आई है फाइनली। अब कभी कभी इनको मतलब एक बार शायद हमारा कन्वर्सेशन भी हो रही थी, मैंने मैसेज किया था कि टॉप 100 स्टूडेंट्स एक बार बताओ। तो करण का रिप्लाई आया था कि सर मैं भी टॉप 100 में काउंट होता हूँ क्या? ठीक है, तो 101 भी आती तो वो अपना वो कंटिन्यू हो जाता है कि शगुन वाली रैंक आ गई जो अपनी गो क्लासेस में आ रही है, तो वो भी नहीं आएगी। बिल्कुल, इस बार गो क्लासेस के अंदर जितनी भी शगुन वाली रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 1 पीयूष, फिर उसके बाद में ऑल इंडिया रैंक 21 अंशिका, लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 11 खुशी, 51 सूरज रेड्डी। तो काफी सारी मतलब शगुन वाली काफी सारी रैंक अपने गो क्लासेस के स्टूडेंट्स। तो वही तो 102 से पहले भी आ जाती, 101 आ जाती या 100 भी आ जाती तो ठीक था। तो हल्का सा यही दुख हुआ था मुझे जब मैंने रिजल्ट देखा। तो ये क्योंकि रैंक तो एक्सपेक्टेड थी कि मतलब 95 से 105 के बीच में आएगी। तो करण, आपने गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी करी और लेकिन आपने गेट डीए का पेपर भी अटेम्प्ट किया और उसमें भी आपके 336 रैंक आ गई। तो वो रैंक कैसे आई? वो 336 रैंक किस प्रिपरेशन की वजह से आई? गेट कंप्यूटर साइंस में मतलब मोस्टली आधा सिलेबस तो गेट डीए वाला है ही, मतलब और पाइथन जो एडिशनल है वो भी मतलब एकदम बेसिक सी ही आती है। मतलब उसमें पाइथन के कंसेप्ट नहीं पूछते, वो मतलब आपको बेसिक कोडिंग एबिलिटी आपकी चेक होती है उसमें। तो मतलब मोस्टली डीए का सिलेबस कंप्यूटर साइंस में कवर होता है। तो अगर किसी ने भी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर किया होगा तो उसकी डीए में ये रैंक तो मतलब ऑब्वियस होगी। अगर और ये तो मैंने मतलब पर्टिकुलरली कैलकुलस नहीं करी थी, तो कैलकुलस का गेट डीए में थोड़ा ज़्यादा वेटेज होता है कंपेयर टू अपने सीएस। तो मतलब इजीली अगर कोई कंप्यूटर साइंस में प्रिपेयर कर रहा है तो उसकी डीए में रैंक बहुत इजीली आ जाएगी। आपको जब आप डीए का एग्जाम दे रहे थे तो उसके अंदर ऐसे टॉपिक्स जो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में नहीं है, गेट सीएस के सिलेबस में नहीं है, ऐसे टॉपिक्स में से भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? ऐसे टॉपिक्स में भी आपके कुछ मार्क्स आए थे क्या? मुझे मतलब सही से याद नहीं है वो वाली चीज़। तो एमएल वगैरह में तो किसी में नहीं आए थे, एमएल डीए के तो जो एमएल या एआई के क्वेश्चंस थे वो तो नहीं हुए थे सॉल्व। बाकी मैथ्स वगैरह के हो गए थे, जैसे जो मतलब सिलेबस के बाहर थे वो तो नहीं कर पाया था। मतलब मैं जो डीए और सीएस में कॉमन नहीं है वो तो नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी गेट कंप्यूटर साइंस और गेट डीए का जो कॉमन सिलेबस है, जैसे लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, इस तरह का जो कॉमन सिलेबस है, आप बोल रहे हो कि उस कॉमन सिलेबस क्योंकि आपने कर रखा था और उसकी वजह से आपकी गेट डीए के अंदर 336 रैंक आ गई। उस कॉमन सिलेबस के अलावा जो मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट थे वो आप नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपकी 336 आपकी रैंक आई। ओके, सो दैट इज एक्चुअली टू ऑल द स्टूडेंट्स आई वांट टू मेंशन दिस कि अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आप करो, गेट कंप्यूटर साइंस पे फोकस करो, लेकिन एग्जाम आप गेट डीए का भी अटेम्प्ट करना। सिर्फ एक होता ना कि फॉर्म, आप गेट डीए का भी फॉर्म आप फिल कर दो और गेट डीए का एग्जाम देने चले जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेट सीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप गेट डीए की भी करो, ऐसा नहीं है। फोकस आप अपनी, अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो तो सीएस की तैयारी करो, अगर आप गेट डीए के एस्पिरेंट हो तो गेट डीए की तैयारी करो, लेकिन पेपर आप दोनों के अटेम्प्ट करो क्योंकि काफी सारा सिलेबस जो है वो कॉमन है। और जैसा करण ने बोला कि उस कॉमन सिलेबस से भी करण की जो है ऑल इंडिया रैंक 336 रैंक आई है। सो दैट इज अनदर आई कैन से अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन करण, अगर बेसिकली अगर आपको गेट डीए के अंदर उस कॉमन सिलेबस से अगर इतनी अच्छी रैंक लानी है तो इसका मतलब आपकी लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन डीए में थे वो कंपैरेटिवली कंप्यूटर साइंस से तो टफर ही थे। और मतलब थे भी ज्यादा, मतलब कंप्यूटर साइंस में वेटेज कम है, ईएम का नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा थे और लेवल भी अच्छा था और एक वाइड कवरेज भी थी। कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ठीक है आइगन वैल्यू पूछ रहे हैं, कि एक जैसे कंप्यूटर साइंस में तो 2-3 तरह के क्वेश्चन ही मोस्टली आते रहते हैं, या तो आइगन वैल्यू पूछ लेंगे या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देंगे। तो एक, लेकिन गेट डीए के अंदर एक वाइड कवरेज भी थी। बेटर क्वेश्चंस थे मतलब गेट डीए के अंदर कंपैरेटिव। ओके, ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स कि गो क्लासेस का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये दोनों कोर्सेज कंप्लीटली फ्री हैं, कंप्लीट कोर्सेज फ्री हैं। तो आप गो क्लासेस की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाके आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। और अगर आप गेट डीए के स्टूडेंट हो तो गो क्लासेस का लीनियर अलजेब्रा फॉर गेट डीए, ये कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा फ्री है, वो भी आप गो क्लासेस की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। और अगर आप गो क्लासेस के एनरोल्ड स्टूडेंट हो तब तो आपको आराम से गो क्लासेस का कोर्स फॉलो करो।
So now Karan, which college you have chosen? आई हैव चोजन सर IIT मद्रास। IIT मद्रास में मतलब ज्वाइन कर रहा हूँ, 23 से क्लासेस स्टार्ट होंगी नेक्स्ट मंथ। ओके, आपको किस किस कॉलेज का ऑफर आ गया था ऑल इंडिया रैंक 102 के ऊपर? कोप के किस राउंड में किस कॉलेज का ऑफर आया था, थोड़ा सा? हाँ, मेरे को फर्स्ट राउंड में आ गया था रुड़की और गुवाहाटी और खड़गपुर का आ गया था फर्स्ट राउंड में। हाँ, तो मैंने खड़गपुर रिटेन किया था उस टाइम पे। फिर सेकंड राउंड पे मेरे को कानपुर और दिल्ली दोनों आ गए थे। ओके, तो मैंने उसमें दिल्ली रिटेन कर लिया था। फिर थर्ड राउंड में मुझे मद्रास आया, तो मैंने थर्ड राउंड में मद्रास रिटेन किया, एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मेरे को फोर्थ राउंड पे कोई नया ऑफर नहीं आया था, मतलब मद्रास ही था, तो मैंने फोर्थ राउंड में एक्सेप्ट कर लिया था कि मतलब अब कुछ नहीं आएगा। और जो मतलब मेरे फेलो रैंकर्स थे जिनकी 102 थी, उनको भी फिर फिफ्थ राउंड में उनको मद्रास के अलावा कुछ नहीं आया था। मतलब मैं अगर रिटेन करता तो भी मद्रास ही ऑप्शन रहता। अगर आप आईआईटी बॉम्बे के लिए अगर वेट करना चाहते तो भी आपको वो फिफ्थ राउंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके साथ के जो रैंकर्स हैं जिनकी 102 रैंक आई है तो उनको नहीं मिला, फिफ्थ राउंड में आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला। ओके, तो इस बार मैंने देखा कि आईआईटी मद्रास लोग वैसे भी प्रीफर कर रहे हैं। लोग इस बार पिछले 1-2 सालों के अंदर थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है कि लोग आईआईटी मद्रास को आईआईटी बॉम्बे के ऊपर प्रीफर कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो एक टफ पहले था कि पहले ऐसा होता था कि आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईएससी बैंगलोर, अब ये ट्रिपल फाइट हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर आईआईटी मद्रास भी इस फाइट के अंदर एंटर हो चुका है कि आईआईएससी बैंगलोर वर्सेस आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईटी मद्रास। बिल्कुल। ओके, मेरा भी मतलब ये जब आया नहीं था बॉम्बे तो मैं सोच रहा था कि मतलब मद्रास लूं या अगर बॉम्बे आ जाए तो बॉम्बे लूं, वरना पहले ही ऑब्वियस हुआ करता था कि मतलब अगर बॉम्बे आ रहा है तो बंदा बॉम्बे जाएगा। पर अब मतलब लोग सोच रहे हैं कि मतलब मद्रास भी लिया जा सकता है। और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं था, या बिल्कुल एकदम क्लियर था कि आईआईटी मद्रास लेना है, या फिर कोई कंफ्यूजन था? नहीं, उसमें कंफ्यूजन नहीं था। मतलब दिल्ली मेरे को नहीं लेना था। एक तो मेरा रीजन ये भी था कि मतलब मेरे को थोड़ा सा नॉर्थ में नहीं रहना था, मतलब जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ तो थोड़ा सा दूर भी जाना था, एक ये भी रीजन था। और दिल्ली में मतलब थोड़ा सा हॉस्टल वगैरह का भी इशू आता है, तो वो सब कंसीडर करके थोड़ा हेक्टिक भी लोग बोलते हैं मतलब दिल्ली को, तो इस रीजन से मतलब वो मैं क्लियर ही था कि मतलब मद्रास ही चूज करना है। ओके, एनीवे बाकी ये जितनी भी 7 ओल्ड आईआईटी हैं सारे ही बेस्ट हैं, मतलब वो बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट हैं। आपकी रैंक कितनी अच्छी थी कि आपको मेरे ख्याल से 6 आईआईटी से आपको ऑफर आ गया। ओके, सो थैंक यू करण फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू कन्वे टू द स्टूडेंट्स, कुछ भी ऐसा जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहो, उनको टिप्स या फिर कोई सजेशन? टिप्स एक तो मेजरली मतलब लोग जनरली मतलब मेरे से भी पूछते हैं कि हमें मतलब क्या फॉलो करना चाहिए, मतलब कब कितनी देर पढ़े, क्या मतलब उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको इतनी देर पढ़ना है, ऐसा कुछ मतलब सबके लिए सेम स्ट्रेटेजी नहीं होती, तो स्ट्रेटेजी किसी की फॉलो नहीं करनी। और सेकंड चीज़ कि जो करना है वो मतलब अच्छे से प्रिपेयर करो। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट की चेकलिस्ट टिक करनी है कि मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मतलब पूरा सिलेबस ना करो, जितना करो उतना अच्छे से करो, मतलब प्रीफर करो सारा हो जाए, पर जितना हुआ है वो बहुत सही से हो। ये मेरी मतलब मेन टिप है आप लोगों को। ओके करण, और करण गो क्लासेस का जो फेलिसिटेशन था 2024 का, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो मतलब वो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन था, मतलब गेट क्लियर करने का थोड़ा सा मोटिवेशन वो भी था कि मतलब फेलिसिटेशन में जाने का मौका मिलेगा, फेलिसिटेशन में लोगों से मिलेंगे। मतलब लास्ट ईयर के वीडियोस देखे फेलिसिटेशन के, तो वो भी मतलब इंस्पायरिंग थे थोड़े से, मतलब कि बहुत बहुत मजे किया। मतलब फेलिसिटेशन वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी थी। Okay, so thank you Karan, and all the best for your MTech and for your future all the future journey basically. So congratulations. Thank you sir, thank you, all the best.